हाय स्टूडेंट, हिंदी फर्स्ट में लेसन 3 की रीडिंग करेंगे। लेसन 3 हमारा है गल्लू सियार का लालच। मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था, वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था। दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था, तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नज़दीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर गया। ठंड की वजह से दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। गल्लू ने अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर में चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह जादुई तो नहीं जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता है। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला, पर एकाएक बंद भी कर लिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था, अतः लंबे डग भरता हुआ उसके घर पहुंचा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा है कि क्यों न इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री का पद दूंगा। बच्चों देखो, दोनों भाइयों में कितना अंतर है। एक इतना सज्जन है, दूसरा इस तरह से। भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं है। तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सिहर उठा और उसने मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने की योजना बना डाली। रात के समय जब सब सो रहे थे, तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के मकान में घुस गया। उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास रखी हुई है। उसने बड़ी ही सावधानी से उसको उठाया और उसके स्थान पर एक अन्य चादर रख दी, जो कि बिल्कुल वैसे ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नतापूर्वक उसकी माद की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। माद में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। शेर चौंक कर उठ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने
उसको क्रोध भी दिलाया था, तो उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया। मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ, पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने का कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ न पड़ जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण बचाए थे और जंगल की स्वतंत्रता भी। बच्चों, इस लेसन में, इस पाठ में यह कहा गया है, इन गल्लू और मल्लू की कहानियों के बारे में बताया गया है कि एक अच्छा था और दूसरा बुरा था, और बुरा काम करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो लेसन हमारा समाप्त होता है। आइए हम उसके एक वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। वर्ड मीनिंग को आप लोग कॉपी पे राइट कर लेना। नेक भला, धूर्त चालाक, काम तमाम, मार डालना, क्रोध गुस्सा, हाहाकार शोरगुल। अदृश्य नजर न आना, सिहर उठा, डर गया, स्वतंत्रता आज़ादी, माद गुफा, भावी आगामी। तो बच्चों, आप लोग लेसन की रीडिंग कर लेना और आपका होमवर्क है कि आप वर्ड मीनिंग को कॉपी पे राइट कर लेना। थैंक यू।